हेलो फ्रेंड्स। तो चलो लव इज़ यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग बहुत सैड था। उसे लगा कि वांगजी उसे पसंद नहीं करता, वो उसे बाद में छोड़ देगा। वो ये सोचकर पूरी रात रोता है। देन वो एक चीज़ डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में 3 दिन हो गए थे। विंग मैंसन के बाहर अपने फ्रेंड के घर पर रह रहा था। वो 3 दिनों से वांगजी को इग्नोर कर रहा था। जब भी वांगजी कॉल करता तो वो ये बोलकर कि वो बिज़ी है कॉल रख देता और हमेशा वांगजी से मिलने से बचता। विंग के दोनों फ्रेंड भी पागल हो रहे थे। नी हुसैन बोलता है, विंग तुम्हें क्या हो गया है? इधर तुम इतने उदास हो और इधर वांगजी सब पर गुस्सा बरसाए जा रहा है। तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? साथ में बात करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। विंग बोलता है, नी हुसैन तुम नहीं समझोगी। मुझे डर है कि वांगजी मुझे सीरियसली नहीं ले रहा। नी हुसैन बोलता है, विंग क्या तुम्हें सच में लगता है वांगजी तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है? विंग बोलता है, तुम लोगों को पता है ना, वांगजी ने स्टार्टिंग से ही मुझे पसंद नहीं किया, बट वो हमारी फाइट वाले दिन से ही बदल गया। क्या आपको नहीं लगता ये दिखावा हो सकता है? सॉन्गलन बोलता है, विंग हम सब जानते हैं, बट वांगजी सच में बदल गया है। विंग बोलता है, बट ये हमारी बॉन्ड की वजह से हो सकता है। क्या होगा अगर वो बाद में बदल जाए? नी हुसैन बोलता है, विंग ऐसी बकवास बातें मत सोचो, तुम खुद के साथ वांगजी को भी हर्ट कर रहे हो। विंग बोलता है, प्लीज़ तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है, बट विंग। सॉन्गलैन नी हुसैन को रोकता है और बोलता है, यहाँ से चलो, उसे अकेला रहना होगा। उन दोनों के जाने के बाद विंग सोचता है, वांगजी मेल ओमेगा से हेट करता है। क्या होगा अगर वो अभी भी ये करता होगा? मैं नहीं चाहता मैं आगे अगेन हर्ट हो जाऊं। इधर वांगजी मीटिंग में था जहां सिचैन सबको पैक के बारे में बता रहा था, बट वांगजी इतने में चिड़चिड़ा हो जाता है और वो उठकर चला जाता है। मीटिंग के बाद सिचैन घर आकर पूछता है, वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वहाँ से ऐसे क्यों आ गए? वांगजी बोलता है, मुझे कोई बकवास बात नहीं सुननी। वो ये बोलकर अपने रूम में आ जाता है। वांगजी से मिलने सुयंग और वेन्निंग आए थे। वो बाहर की सिचुएशन देखकर वांगजी के रूम में चले जाते हैं। सिचन परेशान होकर अपने रूम में आता है जहाँ जियांग चैंग था। वो बोलता है, क्या हुआ? सिचन बोलता है, मुझे लगता है विंग और वांगजी के बीच कुछ हुआ है। जियांग चैन सिचन से बोलता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देन जियांग चैंग वांगजी के रूम की तरफ आता है। इधर वांगजी बहुत गुस्से में था। वो सोचता है, विंग उस डेट के बाद मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? मैं ये भी नहीं जानता विंग ऐसा क्यों कर रहा है। वो ये सोच रहा था तभी वो सुयांग और वेनिंग को देखता है। वो पूछता है, क्या आपने अपने ओमेगा से पूछा कि क्या चल रहा है? वो दोनों बोलते हैं उन्हें नहीं पता। तभी वहाँ पर जियांग चैंग आता है। वांगजी पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? जियांग चैंग बोलता है, वो मैं अपने ब्रदर इन लॉ को देखने आया हूँ। ये सुनकर वांगजी गुस्से में आगे बढ़ता है, बट सुयंग और वेननिंग उसे रोक लेते हैं। जियांग चैंग बोलता है, शांत हो जाओ, चलो इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तुम्हारे और विंग के बीच क्या गलत हुआ है? वांगजी बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है अब मुझे विंग पसंद नहीं करता। सुयंग बोलता है, ऐसा नहीं है, अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे नाराज़ है। इससे वांगजी बोलता है, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मुझसे क्यों नाराज़ होगा? जियांग चैंग बोलता है, तुमने किया है वांगजी। वांगजी, जहाँ तक मैं इस रिश्ते को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि विंग डरा हुआ है। वांगजी बोलता है, डरा हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चैंग बोलता है, वांगजी हम ओमेगा ज़्यादा इमोशनल होते हैं। विंग डर रहा होगा कि तुम इस रिश्ते को सीरियस नहीं लोगी और उसे बाद में छोड़ दोगी। वांगजी शॉक्ड होकर जियांग चैंग को देखता है। वो बोलता है, बट ऐसा क्यों? मैं इस रिश्ते के बारे में सीरियस हूँ। जियांग चैंग बोलता है, तो तुमने उसे अभी तक मार्क क्यों नहीं किया? तुम अपने इस रिश्ते को सेकेंड स्टेज तक क्यों नहीं ले गए? तुम उसके साथ रहो,
उसे श्योर करो कि तुम जिंदगी भर उसके साथ रहोगे। वांग जी सैडली बोलता है, मैंने उसे मार्क नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वो भी रेडी नहीं होगा। जियान चैन बोलता है, तुम अल्फा भी ना हमें बिल्कुल भी नहीं समझते। हम अपने पार्टनर से प्यार और देखभाल चाहते हैं। अगर कोई अल्फा ऐसा करे तो हम चाहते हैं कि वो हमें मार्क करे, वो हमें अपना बना ले। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे इमोशन हमें ट्रिगर होते हैं और हम से फील नहीं करते। वांग जी ये सुनकर अपनी जैकेट लेकर बाहर जाने लगता है। जियान चैन बोलता है, तुम विंग के पास जाने वाले हो, है ना? वांग जी बोलता है, हाँ, मैं उसे ढूंढूंगा। जियान चैन बोलता है, और आगे क्या? वो तुम्हें अगेन इग्नोर करेगा और मिलने से मना कर देगा। वांग जी गुस्से में बोलता है, तो मैं क्या करूं? जियान चैन वांग जी को बेड में बिठाता है और बोलता है, मैं बताता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। कल मैं और सिचन पार्टी रखने वाले हैं क्योंकि हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। वांग जी बोलता है, तो क्या तुम डींगे हाँक रहे हो कि तुम और भाई कितने अच्छे पार्टनर हो? जियान चैन बोलता है, मुझे पूरा तो करने दो। हम पार्टी के लिए एक होटल बुक करेंगे जिसमें सब आएंगे और वहाँ पर विंग भी आएगा। हम उसे बहाने से ऊपर एक रूम में बुलाएंगे जहाँ तुम रहोगे। फिर हम रूम का गेट बाहर से लॉक कर देंगे जिससे तुम्हें उसे समझाने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। ये सुनकर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। नेक्स्ट सीन में होटल बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था। सिचन और मिंजुए गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। सिचन थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। मिंजुए बोलता है, क्या हुआ सिचन? सिचन बोलता है, पीछे देखो। नी मिंजुए पीछे देखता है जहाँ जियांग चैन और वांग जी बातें कर रहे थे। मिंजुए बोलता है, वो दोनों कब से लड़े बिना बातें करने लगे। सिचन बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे ही ठीक ही है कि उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो रहा है। इधर जियांग चैन बोलता है, जैसे ही विंग यहाँ आएगा तुम ऊपर चले जाना और रूम में उसका वेट करना। जब तुम पहुँच जाओगे तो मुझे मैसेज करना ताकि मैं नी हुसैन को काम पर लगा सकूं। वांग जी सुनकर सिर हिलाता है। जियान चैन बोलता है, वैसे ही याद रखना, ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है। तुम दोनों को वहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वांग जी गुस्से में बोलता है, हम बस बात करने जा रहे हैं। जियांग चैन बोलता है, क्या तुम्हें पता है, कुत्ता अगर भूखा हो तो वो अपनी हड्डी भी नहीं छोड़ता। वांग जी बोलता है, क्या तुम मेरा कंपेयर कुत्ते से कर रहे हो? जियान चैन बोलता है, नहीं तो, मैं तो विंग को हड्डी बोल रहा था। ये बोलकर वो हंसने लगता है। वांग जी दूर एक टेबल में जाकर बैठ जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसे लोटस की स्मेल आती है। वो विंग को देखने के लिए चारों तरफ देखता है। वो देखता है विंग नी हुसैन और सोंगलन के साथ बातें कर रहा था। विंग ने काली जीन्स के साथ रेड साटन शर्ट पहनी हुई थी। इसमें विंग बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक पल के लिए वांग जी और विंग की आंखें मिलती है, बट विंग अपनी नज़रें फेर लेता है। वांग जी को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल बैठ गया हो। वो सीधे ऊपर जाकर जियान चैन को मैसेज करता है। इधर विंग अगेन वांग जी की तरफ देखता है जहाँ वो नहीं था। वो ये देखकर हर्ट फील करता है। वो सोचता है, क्या वांग जी मेरी वजह से जहाँ चला गया? वो ये सोच रहा था तभी नी हुसैन बोलता है, विंग सोंगलन को सामान लाने गया है बट वो उसे अकेले नहीं ला पा रहा, तो चलो उसकी हेल्प करें। वो ये बोलकर विंग को खींचकर ऊपर ले जाने लगता है। वो विंग को रूम के पास लाकर बोलता है, ओह मैं तो भूल गया, मुझे कार से बुके लाना था। विंग तुम अकेले उसकी हेल्प करना, मुझे भी जाना होगा। वो ये बोलकर विंग को रूम में पुश करता है और गेट बंद कर देता है। विंग सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? वैसे ये रूम कितना अच्छा है। वो ये सोच रहा था तभी उसे सैंडलवुड की स्मेल आती है। वो शॉकेंडली विंडो की तरफ देखता है जहाँ वांग जी था। वांग जी पास आकर विंग को घूरने लगता है। विंग बोलता है, मुझे लगता है मैं गलत रूम में आ गया, मुझे सोंगलन के पास जाना है। वो ये बोलकर गेट खोलने लगता है बट गेट नहीं खुलता। वांग जी बोलता है, विंग
मुझे तुमसे बात करनी है। विंग बोलता है, हम बाद में बात करेंगे, मुझे भी काम करना है। वांगजी बोलता है, विंग गेट नहीं खुलेगा, चलो बात करते हैं। विंग जल्दी से न्यूसन को कॉल करने लगता है। विंग के मन में चल रहा था, वांगजी मुझसे दूर चला जाएगा, वो कहेगा कि वो रिलेशन को ख़त्म करना चाहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो ये सोच रहा था, तभी वांगजी विंग को बैग से हक कर लेता है। वांगजी विंग को उठाकर बेड में लिटा देता है और उसके ऊपर आकर उसे पिन कर देता है। विंग बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांगजी बोलता है, विंग आई लव यू, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग बोलता है, तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं तुम्हारा मेट हूँ। वांगजी बोलता है, विंग तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मैंने तुमसे प्यार इस बॉन्ड की वजह से किया होता तो मैंने ये बहुत पहले किया होता। विंग ये सुनकर पूछता है, तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वांगजी बोलता है, हाँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग बोलता है, तो तुम्हें ज़्यादा हॉट और सुंदर लड़कियाँ नहीं चाहिए अपने पार्टनर के रूप में? वांगजी बोलता है, विंग तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे सुंदर पर्सन हो, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही पसंद करूँगा। ये सुनकर विंग का चेहरा लाल हो जाता है। वांगजी बोलता है, क्या तुम अभी मुझसे दूर जाओगे? विंग बोलता है, नहीं। वांगजी बोलता है, आई लव यू, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। तभी बाहर फायरवर्क होने लगता है, इसका मतलब जानचन और सीजन का एंगेजमेंट हो गया। वो दोनों ये देखकर स्माइल करते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसकी लिप को रब करने लगता है। वो विंग के लिप को देखे जा रहा था। ये देखकर विंग वांगजी को किस के लिए खींचता है। वो दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे और एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे। वो दोनों अब किससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। विंग किस ब्रेक कर बोलता है, वांगजी। वो ये बोलकर वांगजी को देखता है और उसे शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है, वांगजी क्या तुम्हें नहीं चाहते? वांगजी बेड में बैठ जाता है और विंग को अपनी गोद में खींच लेता है। वो विंग का हाथ पकड़कर उसे किस करता है और बोलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं नहीं रुकूंगा। वांगजी ये बोलकर स्माइल करता है। विंग अपना मुंह बनाकर हाथ झटक देता है। वांगजी बोलता है, मैं सीरियस हूँ, एक्चुअली बस मैं श्योर होना चाहता हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो ना। विंग बोलता है, मैं अब और वेट नहीं करना चाहता। ये सुनकर वांगजी अगेन विंग को किस करता है और वो अपनी शर्ट निकालकर विंग की शर्ट फाड़ देता है। वो विंग की लिप को छोड़कर उसकी नेक पर आता है और वहाँ पर लव बाइट बनाने लगता है। वो विंग की सेंसिटिव जगह पर किस करता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? विंग हाँफते हुए बोलता है, हाँ। वांगजी थोड़ी भी देर नहीं करता और विंग को माफ़ करता है। विंग को इससे पेन होता है। वांगजी उस जगह को लिक करता है और वो विंग की आंखों में देखता है। विंग बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वांगजी स्माइल कर बोलता है, मैं जेंटल रहने का ट्राई करूँगा। वो ये बोलकर अपना काम कंटिन्यू करता है। वो 3 राउंड कंप्लीट कर थक कर सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी पहले उठता है। वो विंग के फेस को देखता है और स्माइल करता है। वो उसके फेस को टच कर सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई ओमेगा पार्टनर होगा जिसे मैं इतना प्यार करूँगा। मेरी लाइफ विंग के आने से पूरी चेंज हो गई। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी विंग के साथ बिताना चाहता हूँ। उसके सारे एक्सप्रेशन, उसके सारे नखरे, उसकी सारी प्यारी स्माइल को देखते हुए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी विंग के साथ रहना चाहता हूँ। ये सोचकर वांगजी विंग के फोरहेड को किस करता है। इससे विंग की नींद खुल जाती है। वो वांगजी को देखकर एक ब्राइट स्माइल करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग वांगजी। वांगजी स्माइल के साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लव। वो विंग की तरफ लीन होकर उसके लिप पर किस करता है और बोलता है, ये हमारा मॉर्निंग किस है। विंग स्माइल करता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और सीजन बोलता है, वांगजी। विंग
अब उठ जाओ, हमें जल्दी होटल को खाली करना होगा। वांग जी बोलता है, हाँ भाई। नेक्स्ट सीन में सब डिनर टेबल पर थे। सॉन्गलन बोलता है, तो तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया? न्यूसन बोलता है, सॉन्गलैन, क्या तुम्हें विंग के नेक पर न्यू मार्क नहीं दिख रहा? ये सुनकर विंग ब्लश करता है। नी हुसैन विंग को टीस करने लगता है। जियान चैन वांग जी से बोलता है, वैसे वांग जी, तुम तो बस बात करने गए थे, है ना? तो बात करने में पूरी रात कैसे लग गई? ये सुनकर वांग जी गुस्से में जियान चैन को देखता है। सीचैन बोलता है, अब सब बस करो, उसे परेशान मत करो। वांग जी और विंग, अब आइंदा फाइट मत करना। देखो, तुम दोनों के फाइट करने की वजह से सब परेशान हो गए थे। वांग जी बोलता है, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब कभी भी विंग को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर विंग ब्लेस करता है और बाकी सब उन दोनों के लिए खुश होते हैं। इस क्यूट मोमेंट के साथ हमारा ये फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। तो आप सब बताना, आपको ये क्यूट सी स्टोरी कैसी लगी? ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है जिसे मैंने खुद लिखा है। मैंने एक नॉवल से इंस्पायर होकर ये स्टोरी लिखी है। तो प्लीज़, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सो बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।